भारी जुमर अभय के ऊपर गिरने ही वाला होता है कि पुजारी उसे धक्का देकर किनारे कर देता है। जुमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो जाता है, जिससे पूरी हवेली में कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। मोहिनी की रूह दीवारों पर एक साये की तरह रेंग रही है। उसकी चीखें कानों के पर्दे फाड़ रही है। पुजारी कहता है, अभय मटका उठाओ। इसकी जिभ ही इसकी कमजोरी है। इसी से इसने सबको सम्मोहित किया था। अभय कांपते हुए हाथों से मटका उठाते हुए कहता है, काका इसे जला दे। पुजारी कहता है, नहीं, इसे जलाने से ये आजाद हो जाएगी। हमें इसे वापस इसके शरीर के पास ले जाना होगा, जो तहखाने की दीवार में चुनवा दिया गया था। वे रसोई के पीछे बने गुप्त रास्ते से नीचे तहखाने की ओर बढ़ते हैं। सीढ़ियां इतनी संकरी है कि एक बार में एक ही इंसान जा सकता था। दीवारों से पानी नहीं बल्कि काले रंग का एक चिपचिपा पदार्थ रिस रहा है। हवा में सड़े हुए चमड़े और पुरानी दवाइयों की गंध है। समीर, जो अभी भी घायल है, वह माया के कंधे का सहारा लेकर पीछे चल रहा है। अचानक समीर को महसूस होता है कि कोई उसके कान के बिल्कुल पीछे ठंडी सांसें छोड़ रहा है। समीर फुसफुसाते हुए कहता है, माया पीछे मत देखना, बस चलती रहो। तहखाने के अंदर पहुंचते ही टॉर्च की रोशनी में हजारों मानव हड्डियां और खोपड़ियां दिखाई देती है। बीचों बीच एक वेदी बनी है, जिस पर काले जादू के निशान हैं। वहां की दीवार पर एक जगह ताजी दरार है। पुजारी अपनी मशाल वहां ले जाता है। पुजारी कहता है, यही है वो जगह। गजेंद्र सिंह ने मोहिनी को यही जिंदा चुनवाया था और तुम्हारे दादा अभय, उन्होंने उस पर आखिरी ईंट रखी थी। अभय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे अपनी कलाई के काले निशान में तेज जलन महसूस होती है। अभय कुदाल उठाकर उस दीवार को तोड़ना शुरू करता है। जैसे ही पहली ईंट गिरती है, दीवार के पीछे से एक लंबा काला हाथ बाहर निकलता है और अभय की गर्दन दबोच लेता है। पुजारी तुरंत अपनी मशाल उस हाथ पर लगा देता है। दीवार टूटने पर अंदर का दृश्य भयानक है। मोहिनी का कंकाल खड़ा है। उसके बाल अभी भी बढ़ रहे हैं और उन्होंने पूरे कंकाल को जकड़ रखा है। उसके गले में वही चांदी की पायल बंधी है। जैसे ही अभय मटके से मोहिनी की जीभ निकालकर उसके कंकाल में रखने की कोशिश करता है, तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पुजारी अचानक हंसने लगता है। उसकी आंखें अब काली हो चुकी है। पुजारी कहता है, तुम्हें क्या लगा अभय, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ? मैं तो यहाँ उस आखिरी रस्म को पूरे करने आया हूँ जो तुम्हारे दादा नहीं कर पाए थे। पुजारी अपनी झोली से एक खंजर निकालता है। मोहिनी की रूह अब पुजारी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। पुजारी मोहिनी की आवाज में बोलता है, सिर्फ जीभ वापस पाने से काम नहीं चलेगा। इस खानदान के आखिरी चिराग का खून जब इस वेदी पर गिरेगा, तभी मुझे असली मुक्ति मिलेगी। वह खंजर लेकर अभय की ओर झपटता है। तभी माया को तहखाने के एक कोने में एक पुरानी तिजोरी दिखती है, जिस पर अभय के दादाजी का नाम लिखा है। क्या पुजारी के अंदर की मोहिनी अभय की बलि ले लेंगी? और क्या है उस दादा की तिजोरी का आखिरी राज? जानने के लिए सुनते रहे रुद्रपुर ऑन फ्री स्टोरी एफएम।